हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, जो इस बार सीबीएसई की तरफ से बताया गया है। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है या ग्रेड किस तरीके से दिए जाते हैं, कितने मार्क्स वाले को कौन सा ग्रेड मिलेगा, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पासिंग क्राइटेरिया कि हमारे पास होने के लिए हमें कितने परसेंट मार्क्स लेने होंगे। राइट, तो कितने परसेंट मार्क्स लेने होंगे, एज वी नो दैट कि हमें 33% मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए। राइट, 100 में से 33%। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर के 33% लेने हैं या फिर हमें सेपरेटली लेने हैं, यानी कि अलग अलग लेने हैं। तो सीबीएसई ने यहां बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है कि आपको दोनों में अलग अलग, आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में दोनों में अलग अलग आपको 33% मार्क्स लेने होंगे, यानी कि 33% आपका प्रैक्टिकल में भी, 33% आपका थ्योरी में भी। तो तब जाकर दोनों को कंक्लूड करके और तब आपका फाइनल क्या बनेगा, फाइनल आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे, यानी कि फाइनल मार्क्स बना करके उसके हिसाब से आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। क्लियर है ये बात। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम 80 में से हमें कितने मार्क्स लेने होंगे, तो वो लेने होंगे आपको 26 मार्क्स। तो पासिंग के लिए आपको 80 में से 26 नंबर लेने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये आपका होता है ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ये किस हिसाब से दिया जाता है, तो ये आउट ऑफ 10 दिए जाते हैं। तो किस ग्रेड वालों को 33% कितना काउंट करना होगा, तो 33% किसका कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल है ना, यहां पर सीबीएसई के द्वारा बताया गया है कि सीबीएसई पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 10। तो आउट ऑफ 10 जो है, जिस बच्चे के 10 में से 3 मार्क्स आ गए उसको क्या दिया जाएगा, उसको पास घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो 3 मार्क्स लेकर आए 10 में से, तो इसका मतलब 33% मार्क्स उसने ले लिए हैं और वो पास हो गया। इसके अलावा 15 में से उसको 5 मार्क्स लेने होंगे, जब जाके उसको क्या होगा, 33% उसके मार्क्स बनेंगे। 20 में से आपको कितने, 6 मार्क्स लेने होंगे, सेज द ऑफिशियली नोटिस। राइट, तो ये ऑफिशियली नोटिस के द्वारा बताया गया है कि जिस बच्चे के आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं तो उसमें से उस बच्चे को 6 मार्क्स लेने होंगे। तो ये राउंड ऑफ किया गया, जैसे ये पॉइंट में है ना, तो पॉइंट को राउंड ऑफ करके कितना बताया गया, बस उसको पूरा का पूरा राउंड ऑफ कर दिया गया कैलकुलेट करके। राइट, उसके अलावा जिस बच्चे के 25 मार्क्स है तो 25 में से 33% कितना बनेगा, यानी कि देखो ये जो मार्क्स है ये कैसे बताए गए हैं। अब किसी किसी का ऐसा होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, तो किसी किसी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो किसी किसी में 70 का होता है ना। तो उसके हिसाब से बताया गया है कि जैसे अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो ज्योग्राफी में उनके 70% के, मतलब 70 मार्क्स जो होते हैं वो उनके थ्योरी के होते हैं और 30 जो मार्क्स होते हैं वो उनके प्रैक्टिकल के होते हैं। राइट, तो उनको उस हिसाब से 33% मार्क्स दोनों में लेने होंगे। तो ये दोनों के क्राइटेरियाज बताए गए हैं। क्लियर। अब आता है कि मैडम ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये कैसे होता है। यहां पर देखिए, सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम क्लास 12th इज डिजाइन्ड टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स मोर द होलिस्टिकली, मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्क्स। जो पहले ट्रेडिशनल मार्क्स दिए जाते थे कि इतने मार्क्स, इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, तो उससे पहले भी एक बार ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर से ये न्यूमेरिकल कर दिया गया, लेकिन अब फिर से ग्रेडिंग सिस्टम ला दिया है। तो ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होगा कि जिस बच्चे के, देखो यहां पर बताया गया है कि ग्रेड्स आर अवॉर्डेड ऑन अ 9 पॉइंट स्केल रैंकिंग फ्रॉम द A1। ठीक है, टॉप ग्रेड। तो जो टॉप ग्रेड होगी वो कितनी होगी, A1 होगी। जो बॉटम होगी, सबसे नीचे वाली ग्रेड होगी, वो क्या होगी, E का मतलब यहां पर बताया गया नीड्स टू इंप्रूवमेंट। राइट, अब ये कैसे कैसे होगा, ईच ग्रेड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल A1 इज अवॉर्डेड फॉर, तो A1 जिस बच्चे को मिलेगा अगर उसके मार्क्स 91 से 100 के बीच में है, उसको A1 दे दिया जाएगा ग्रेड, है ना। अगर जिस बच्चे के मार्क्स 81 से लेकर 90 के बीच में है, उसको A2 दिया जाएगा। इसी तरीके से वो मार्क्स को देख करके आपके ग्रेड्स बना देंगे। क्लियर है। तो ये सारा सिस्टम है, एडवांटेज ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम। और ये सारे के सारे की ग्रेडिंग सिस्टम क्यों रखा गया है, मार्क्स को देख के बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते थे, एक एक मार्क्स के पीछे है बच्चे जो है आगे पीछे हो जाते थे। तो अब ये देखो 10 नंबर में इसमें कंक्लूड किया गया ना कि 91 से लेकर के 100, यानी कि A1 उसको कंसिडर कर दिया जाएगा। जिस भी बच्चे के, जितने भी बच्चों के अगर 91 से 100 के बीच में मार्क्स हैं तो सबको A1 ग्रेड दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये
सारे के सारे आपके क्या थे, सारे के सारे आपके ग्रेडिंग सिस्टम थे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो सीबीएसई पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 80 तो कितना लेना है आपको, 26 मार्क्स लेना है, सेज ऑफिशियल नोटिस। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे टाइम टू टाइम और आपको अपडेट करते रहेंगे। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको सभी को लिखकर बताना है कि क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।